हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा दूसरी में सप्ताह 21 के अंतर्गत गणित में हम सब पढ़ेंगे अंकों को जोड़ो। अंकों यानी गिनती को जोड़ो। अंक क्या होते हैं? गिनती ही तो होती है। 0 से 9 तक के अंक, उसके बाद 11 से 99 तक 2 अंक, उसके बाद 100 से 999 तक 3 अंक। अभी आप इतना ही समझ लीजिए, ये सब क्या है? अंक। और आज हम इनको जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए बेटा, मैं इतनी हेल्पफुल वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए, इतना कोशिश करती हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ में आए। आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती रहती हूँ, तो उसके बदले में आप चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हो ना। चैनल का नाम है प्राइमरी क्लासेस बाय विजयंती रानी, नीचे लिखा हुआ है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो जी, अब सीधा आते हैं अपनी वर्कशीट पे। पहला प्रश्न है, दिमाग से जोड़ें और सही उत्तर लिखें। दिमाग में मतलब आपको लिख के नहीं जोड़ना है, दिमाग में जोड़ना है। एक बंडल का मतलब है 10 पेंसिल। ये कितना हुआ? 10 और 1 11। ये कितना हुआ? 10 और 4 14। 11 और 14 जोड़ना है। अब मैं आपको जोड़ने का तरीका बताती हूँ। एक बंडल, एक बंडल, 2 बंडल मतलब 20 पेंसिल। 21 22 23 24 25, लिख दो जी 25। जोड़ लिया दिमाग में, हमने वैसे नहीं जोड़ा। ठीक है, अगले में फिर से पहले बंडल गिन लो। 1 2 बंडल हैं, 2 बंडल मतलब 20 पेंसिल। 21 22 23, लिख दो जी 23। फिर से एक बंडल, 2 बंडल, 2 बंडल मतलब 20 पेंसिल। 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27, लिख दो जी 27। एक बंडल, 2 बंडल, 20 पेंसिल हो गई। फिर से 21 22 23 24, लिख दो जी 24। ठीक है, इस वाले को मैं वैसे समझाती हूँ। एक बंडल तो 10 के बाद 11 12 13 14 15, आपको पता चल गई ये 15 है। यहाँ पे कितने हैं? एक बंडल और एक 11। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको ऐसे लिख के जोड़ना पड़ेगा, 15 और 11, 5 और 1 6, 1 और 1 2, है ना? 26 आंसर आया। लेकिन मैंने सभी में आपको बंडल की सहायता से गिनना सिखाया है। बंडल को अलग गिन लो, एक एक पेंसिल को अलग गिन लो, आंसर आ जाएगा। इसी को करते हैं फिर से। एक बंडल 2 बंडल हो गए, और उसके बाद 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। 20 तो पेंसिल पहले होगी खुली, मतलब बंडल में। 21 22 23 24 25 और 1 26। दिमाग में ऐसे जोड़ना है, लिख के नहीं जोड़ना, आपको दिमाग से जोड़ना। आराम से बैठ के पूरा समय लो, एक एक पेंसिल को दिमाग में गिनो, उंगलियों पे गिनो, लेकिन कॉपी में लिख के नहीं गिनना है। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको अच्छे से? आपको दिमाग में गिनना है, बंडल की सहायता से करना है। एक बंडल में 10 हैं, 2 बंडल में 20 हो जाएंगे, बाकी को आप लोग वैसे गिन लेना। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, निम्न मूल्यों के रुपयों के मूल्य को जोड़कर अंकों में लिखना है। अंकों में कितने रुपए बनेंगे? 5 रुपये और 5 रुपये कितने बनेंगे? अंक कैसे होते हैं? गिनती। 10 रुपये बन गए, 10 और 1 11 रुपये बन गए। 1 रुपया और 5 रुपया, 1 और 5 रुपया 6 रुपये बन गए। ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, ठीक है बेटा। 5 और 5 रुपये 10 बनेंगे। हमने 10 का नोट नहीं बनाया या 10 के 2 सिक्के नहीं बनाए, हमने गिनती लिखी है, अंकों में लिखा है 10 रुपये। 10 और 1 11 रुपये थे, इसको भी अंकों में लिख दिया। 1 और 5 6 रुपये होंगे, इसको भी अंकों में लिख दिया। पूरा कर लीजिए आप सभी इसको। अगला फिर से 20 और 10 रुपये को तो आप आसानी से मुंह जुबानी कर सकते हो। 20 रुपये और 10 रुपये कितने होंगे? 30 रुपये। देखिए, लिख दिया मैंने 30 रुपये। और बेटा, जो आप गिनती में लिखोगे मतलब अंकों में लिखा, जो ऐसे लिखा हुआ है ना, ये शब्दों में लिखा हुआ है, और जब आप इसको गिनती के रूप में लिखते हो मतलब अंकों में लिख दिया। अगला है, यदि एक कक्षा में 20 लड़के और 15 लड़कियां हैं तो बताओ कक्षा में लड़कों की संख्या। बताया तो है 20 लड़के, कक्षा में लड़कियों की संख्या बताया है 15।
बच्चे कुल कितने हैं, कक्षा में दोनों को जोड़ दो। 0 में 5 जोड़ोगे 5, 2 और 1 3, 35 बच्चे हैं क्लास में सारे मिला के। ठीक है, ठीक है बेटा, जैसे हमें समझा रखा था हमने वैसे ही कर दिया। लड़कों की संख्या दी थी 20, लड़कियों की संख्या दी थी 15, कुल हो जाएंगे, इन दोनों को मिला दिया। 20 में 15 जोड़ दो, 35 बच्चे कुल है क्लास में। अगला है जमा करना, आपको कैसे करना वो भी समझा रखा है। इस खाने में इन दोनों की जोड़ 1 और 6 आ गया 7। अब इसमें इन दोनों को जोड़ना है, इसमें इनको, इसमें इनको, इसमें इनको, ऐसे ही इसमें इसको, इसमें इसको। मैं जोड़ के दिखाती हूँ। 1 और 6 जोड़ा 7 आ गया, एक में 7 जोड़ो, अगले में आएगा 8 यहाँ पे। अब इसको जोड़ो 9 आ गया। ऐसे ही 2 में आप 6 जोड़ो, 2 और 6, इसको जोड़ो 8 9 10। ठीक है, आगे भी आपको ऐसे ही करना है। 3 को 6 में जोड़ो 9, 3 को 7 में जोड़ो 10, 3 को 8 में जोड़ो 11। अगला भी ऐसे ही करना है। 4 में 6 जोड़ा 10, 4 में 7 जोड़ा 11, 4 में 8 जोड़ा 12। और अगर आप ध्यान दे तो एक पैटर्न बनता जा रहा है। 7 8 9, पैटर्न दिखाती हूँ। 7 8 9, 8 9 10, 9 10 11, 10 11 12, यहाँ पे आएगा 11 12 13। चाहो तो जोड़ करके देख लो, जोड़ भी करके दिखा देती हूँ। 5 में 6 जोड़ो, 5 में 6 जोड़ा 11, 5 में 7 जोड़ा 12, 5 में 8 जोड़ा 13। आ गया ना वही, ये पैटर्न आया ना आप लोगों को समझ में। आपको ये जो है इन दोनों का जोड़ है, ये इन दोनों का जोड़ है, ये इन दोनों का जोड़ है, और ये इन दोनों का, किसका 6 और 5 का। मैंने पैटर्न समझा भी दिया है, तालिका को जमा करके पूरा भी करके दिखा दिया है। 10 किसका है, 3 का, और इसका 7 का। उसके ऊपर देख लो और उसके बराबर में देख लो क्या है, उन दोनों को जोड़ा हम लोगों ने। ठीक है, ऐसे आपको जोड़ जोड़ के पूरा करना है। अगला है, क्या आप सांप की मदद कर सकते हैं। उसने अपनी पीठ के अंक खो दिए, उन अंकों को ढूंढो और लिखो। दे रखा है कैसे लिखना है। 1 में 2 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 3 जोड़ा 6 आ गया, थोड़ा सा 6 में 4 जोड़ा 10 आ गया, 10 में 2 जोड़ो 12, 12 में 1 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ो 16, 16 में 2 18, 18 और 1 19। इस तरह से करना है, जैसे जैसे आपको समझाया गया ना वैसे वैसे आप लोग जोड़ते जाइए। ठीक है, ठीक है बेटा, आपको जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे जोड़ते जाना है। 2 1 और 2 3, 3 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19। इस तरह से आपको सांप की पीठ पर जो अंक छपे हुए हैं वो पूरे करने हैं, और यहाँ पे जो आपकी वर्कशीट है अंकों को जोड़ो वो पूरी हो गई। ठीक है, आप सब इसको पूरा कर लीजिए। अगला है बेटा जीवन कौशल में आयु का पता लगाना। आयु मतलब क्या होता है, आयु मतलब आप कितनी वर्ष के हो, आपको पैदा हुए अब तक कितना समय हो चुका है। वो कैसे निकालते हैं, जिस वर्ष आप पैदा हुए तब से लेकर अब तक वर्ष या साल गिन लो। मान लो कोई बच्चा 2010 में पैदा हुआ और अभी कितना चल रहा है, 2021 चल रहा है, तो कितना अंतर हो गया, 10 और 21 के बीच में 11 साल का अंतर हो गया, वो बच्चा 11 साल का है। ठीक है, तो यही है आपकी आयु, कितने साल हो गए वो है आपकी आयु। प्रश्न है पहला, यदि आपका जन्म 11 अप्रैल 2012 को हुआ, 2012 को हो गया जी, ठीक है, तब आप 2021 में कितने वर्ष के हैं। 2021 चल रहा है, 12 में मैं पैदा हुआ था, 12 घटा लो, 21 में से 12 गया 9, तो मैं 9 साल का हूं। ठीक है, 12 से लेकर गिनना शुरू कर दो, 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। गिन लो इनको, ये आ गए 9 वर्ष। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उस वर्ष को नहीं गिनते क्योंकि उस वर्ष तो आप पैदा हुए, तो पहले का आ गया 9 वर्ष। उन सभी बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए जिनका जन्म वर्ष नीचे दिया गया। आपको सभी की उम्र बतानी है 2021 के हिसाब से। कोई बच्चा 2011 में पैदा हुआ, चांदनी पैदा हुई 2011 में, घटा दो, सीधा 21 में से घटाओ 2021 और 2011, दोनों 21 और 11, आगे आगे का 20 सेम है 2000। तो बेशक आप उसको समझ ध्यान मत दो, 21 और 11 का अंतर निकालो, ये बच्चा हो गया आपका 10 वर्ष का। 2013 के हिसाब से कितने साल का हो गया? 8 वर्ष का। 2012 के हिसाब से घटा लो 7। 12 में तो ये 9 का हो गया बेटे, 9 अभी निकाला था ना मैंने, इसमें बताया था 12 के हिसाब से 9 वर्ष का। 14 के हिसाब से 7 वर्ष का, और 2010 के हिसाब से 11 वर्ष का। घटा घटा करके निकालते रहो आप, ठीक है? समझ में आई ये बात आपको? कैसे निकाला हमने? 2021 में से 2011 घटाया, 10 आ गया। फिर हमने सीता की निकाली, 2021 में से 2013 घटाया, 8 आ गया। फिर हमने मोहित की निकाली, 2021 में से 2012 घटाया, 9 आ गया। फिर हमने रोहन की निकाली, 2021 में से 2014 घटाया, 7 आ गया। फिर हमने सपना की निकाली, 2021 में से 2010 घटाया, 11 आ गया। आप चाहें तो मुंह जुबानी कर सकते हैं। 21 के बाद मतलब इनके बाद 21 तक वर्ष गिन लो। 11 के बाद 21 तक गिनो 10, 13 के बाद 21 तक गिनो 8, 12 के बाद 21 तक गिनो 9, 14 के बाद 21 तक गिनो 7, और 10 के बाद 21 तक गिनो 11 वर्ष। ठीक है, आपका जीवन कौशल में आज हमने आयु पता लगाना सीखा है। जीवन कौशल में के बाद अब हम बात करेंगे संस्कारशाला की। छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल का ये नारा है। राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, देशभक्त थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। देखो बेटा, जो पहले महान व्यक्ति हुए थे, जो उन्होंने जो बातें कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण हो रही थी। इसका क्या मतलब है? अब मैं अपने देश के लिए मर मिटना चाहता हूँ, मैं अब अपने देश की आज़ादी के लिए काम करना चाहता हूँ, और अब मुझे ये देखना है कि सामने वाले या दुश्मन में कितनी ताकत है। जो मुझे मारेगा या जो मुझ पर आक्रमण करेगा या जो मुझे घायल करेगा, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, मतलब सामने वाले आदमी में कितनी ताकत है। तो अगर आप इसको उस समय के हिसाब से देखो तो ये बहुत हिम्मत की, जोश की, ताकत की बात थी। लेकिन अगर आज के संदर्भ में बात करें तो बेटा, आपको जीवन में हर काम में यही सोच के करना है कि आपके अंदर वो ताकत है, वो हिम्मत है, वो वीरता है कि आप हर प्रॉब्लम से, हर समस्या से जूझ कर जीवन में आगे बढ़ोगे। अभी आपके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आज तंगी है, कल जरूर कुछ ना कुछ होगा। आज आपके पास साधनों का अभाव है, खेलने की चीज़ें नहीं है, पढ़ने की चीज़ें नहीं है, कल को आपके पास हिम्मत से सब कुछ मिलेगा। आज आपके साथ कोई नहीं खड़ा, आप अकेले हो, कल को पूरी दुनिया आपके पीछे चलेगी। तो हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। क्या खाना पीना है? अंकुरित दालों से बने खाद्य पदार्थ खाने हैं। खाने में अंकुरित अनाज या तो उबाल के यूज कीजिए या ऐसे इस्तेमाल कीजिए, बहुत ताकतवर होता है, बहुत अच्छा होता है। गतिविधि में स्वतंत्रता सेनानियों के नारों को उनके नाम सहित बोलकर अपने अध्यापक को वॉइस मैसेज भेजें। देखिए बेटा, एक तो आज आपने अभी किया है राम प्रसाद बिस्मिल का है, आपको अपने टीचर को ऐसे ही बताना है कि मैम ये राम प्रसाद बिस्मिल ने नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप इसके अलावा भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद, आप सुभाष चंद्र बोस जी का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह से जो नारे हैं वो नाम के साथ बोल के अपने वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके अपने टीचर को भेजिए। ठीक है,
इसके अलावा और भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके गूगल पे ढूंढकर आप अपने नारे बता सकते हो। कम से कम 2 तो कर लेना आप, 3 मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा और किसी स्वतंत्रता सेनानी के आपको पसंद आए तो आप वो भी कर सकते हैं। अपनी पसंद से बोलिए, नाम के साथ बताइए। परिवार के साथ शतरंज खेलना, अगर परिवार के सदस्यों के पास समय है और उनको शतरंज खेलना आता है तो आपको खेलना है। ठीक है, आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। जो वर्कशीट आज मिली है जल्दी से इसको पूरा कर लो। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आप लोग लाइक में बहुत कंजूसी करते हो, वीडियो देखते हो, अगर पसंद आती है तो लाइक कर दो। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।